तो आज अध्ययन करना है कॉकरोच के उदर में पाई जाने वाली संरचनाएं, अर्थात कॉकरोच की जो भ्रूणावस्था में जो उदर होता है उसमें क्या कंडीशन होता है और जब वो प्रौढ़ावस्था में आ जाता है उसमें उदर की कैसी संरचना होती है। तो कॉकरोच का उदर एवं पाई जाने वाली संरचनाएं, अर्थात कॉकरोच का उदर किस प्रकार का होता है और कैसा होता है, उस पर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। कॉकरोच भ्रूणावस्था में उदर जो है कॉकरोच की भ्रूणावस्था में उदर जो होता है वो 11 खंडी होता है। कितने खंड का? 11 खंडी होता है, किंतु जब तक ये वयस्क होता है तब तक 10 ही खंड रह जाते हैं और 10 में से जो 9 खंड हैं, ठीक है, नर में प्रथम 9 खंड जो है और मादा में प्रथम 7 खंड स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। नर में उदर जो होता है कितना होता है? उदर 10 खंडी होता है। 10 खंडी कब? वो 11 खंडी 11 खंडी कब? भ्रूणावस्था में। भ्रूणावस्था में जब तक वो वयस्क होता है तो कितना हो जाता है? 10 खंडी हो जाता है, ठीक है। नर वयस्क में कितने खंड दिखाई पड़ते हैं? 11 खंड जो होते हैं, सॉरी 9 खंड जो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। 9 खंड स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और मादा में 7 खंड स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये इनकी खंड की व्यवस्था है, मतलब भ्रूणावस्था में 11 खंडी होता है, वयस्क में 10 खंडी रह जाता है, ठीक है, मतलब 10 ही खंड रह जाते हैं उधर में। और जब नर जो होता है वो वयस्क, उसमें 9 खंड स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, मादा में 7 खंड स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या है? क्योंकि जो टरगाइट होती है, टरगाइट क्या है? एक स्क्लेराइट है। स्क्लेराइट क्या है? कॉकरोच के शरीर को ढकने वाली प्लेट है। टरगाइट कहाँ पे पाई जाती है? पृष्ठ में पाई जाती है, समझ गए। स्टर्नाइट अधर में पाई जाती है और प्लूराइट पार्श्व में पाई जाती है। तो इस प्रकार से मादा में 7 खंड ही जो है दिखाई देते हैं, क्योंकि 7वां टरगाइट 8वें तथा 9वें खंड को ढके रहता है। जो 7वें खंड का जो टरगाइट होता है वो 8वें तथा 9वें खंड को ढके रहता है, इसलिए जो है 7 ही खंड स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। वत्स की भांति उदर के खंड भी पृष्ठ तल पर वही टरगाइट के द्वारा और अधर तल पर स्टर्नाइट के द्वारा और पार्श्व में किसके द्वारा? प्लूराइट के द्वारा। ये सब क्या है? स्क्लेराइट। स्क्लेराइट क्या है? सब ढकने वाली, शरीर को ढकने वाली प्लेटें हैं, इसके द्वारा ये ढके रहते हैं। इससे बात करते हैं उधर जो है पृष्ठ में कौन सी प्लेटें होती हैं? टरगाइट और अधर में स्टर्नाइट और पार्श्व में प्लूराइट। पार्श्व में प्लूराइट, ये क्या है? स्क्लेराइट है। स्क्लेराइट या शरीर को ढकने वाली क्या है? ये प्लेटें हैं, शरीर को ढकने वाली ये प्लेटें हैं। तो इस तरीके से जिससे वत्स जो है ये 3 प्रकार की प्लेटों से ढका रहता है, ऐसे उदर भी इनका 3 प्रकार की प्लेटों से ढका रहता है। नर तथा मादा दोनों में 10वां टरगाइट जो है नाव के आकार का होता है और द्विपालित होता है। कौन सा? नर तथा मादा में 10वां टरगाइट। 10वां जो टरगाइट है, टरगाइट समझ रहे हो? तो प्लेट होती है 10वें खंड की। तो ये 10वें खंड में या 10वां जो है नाव के आकार में इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से होता है, द्विपालित होता है, 2 भागों में, हाँ 2 पालियों में बटा हुआ मान पड़ता है।
और इस खंड के नीचे क्या होता है, गुदा या एनस होता है। कौन से टरगाइड के नीचे, 10वें टरगाइड के नीचे गुदा या एनस होता है, अर्थात ये क्या है, उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी भाग है, उत्सर्जी छिद्र है। गुदा के पार्श्व में एक जोड़ी प्लेटें होती हैं, गुदा के पार्श्व में भी, पार्श्व मतलब साइड में एक जोड़ी प्लेटें होती हैं जिनको पेडिकल प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोडिकल प्लेट, पोडिकल प्लेट, ठीक है, पोडिकल प्लेट कहा जाता है। और 5वें तथा 6ठे टर्गम के बीच की संधि, अब 5वें और 6ठे खंड में आए, उधर में ही 5वें और 6ठे खंड में आ जाएंगे, टर्गम के बीच की संधि कला पर एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। क्योंकि संधि कला, ये सब प्लेटें कैसे जुड़ी होती हैं, लचीली संधि कला से जुड़ी होती है, इस तरीके से है, इस तरह प्लेट होती है, ये सब जो है ये संधि कला होती है। ये क्या है, ये संधि कला है, संधि कला। कौन से खंड में, उधर के कौन से खंड में, 5वें तथा 6ठे टर्गम के नीचे, टर्गम मतलब वही टरगाइट के नीचे जो है ग्रंथि होती है, और एक जोड़ी ये गंध ग्रंथि होती है। कैसी होती हैं, गंध ग्रंथि पाई जाती हैं। इनका कार्य क्या है, इस ग्रंथ के बारे में समझा जाता है कि इस ग्रंथ से ये ऐसा श्राप छोड़ देते हैं जैसे शत्रुओं को उस गंध से एलर्जी होती है और शत्रु उस गंध को सूंघ नहीं पाते हैं और भाग जाते हैं। ठीक है, जो अपने को वो खतरा महसूस देखते हैं कि ये खतरा हो रहा है, तो उसी गंध ग्रंथ से अपना स्राव छोड़ती, जिससे बदबू आने लगती है। और 10वें टरगाइट के पिछले, ठीक है, 10वें टरगाइट के पिछले किनारे पर एक गहरी खांच होती है, जो अभी बताए थे, यही गहरी खांच, ये 10वां टरगाइट द्विपालित होता है, ये खांच होता है। तो 10वें टरगाइट के बिल्कुल लास्ट में पीछे की ओर एक गहरा खांच होता है, जिसके पश्च छोर पर एक जोड़ी 15 खंडी तर्क रूपी क्या निकली होती हैं, गुदालूम निकली होती हैं। हमें मालूम है गुदालूम जो है नर काकरोच और मादा काकरोच दोनों में पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उधर में पाए जाते हैं, 10वें टरगाइट के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, एक जोड़ी गुदालूम दोनों में पाए जाते हैं। और ये गुदालूम जो होते हैं, इन पर संवेदी अंग लगे होते हैं, अर्थात यही संवेदी अंग है, संवेदांग लगे होते हैं, तो ये संवेदी अंग कहलाता है। ठीक है, और संवेदन ग्राही ये अंग कहलाता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है, अर्थात संवेदनाओं को ग्रहण करने का ये कार्य करता है। केवल नर में देखिए, केवल नर में 9वें टरगाइट के से लगे हुए एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, गुदाशूक पाए जाते हैं। केवल किसमें, नर में ही पाए जाते, मादा में गुदाशूक नहीं पाए जाते, क्योंकि जनन के समय जो है ये सहायता करते हैं, केवल जनन से संबंधित इसका कार्य है। तो गुदाशूक खाली नर में पाए जाते हैं, मादा में नहीं पाए जाते। ये भी एक जोड़ी होते हैं, जिसके आधार पर नर तथा मादा काकरोच पहचाना भी जाता है। नर काकरोच है कि मादा काकरोच को पहचानने के लिए सबसे बढ़िया है गुदाशूक देख लीजिए। गुदाशूक खाली नर में होंगे, मादा में नहीं होंगे, लेकिन गुदालूम जो है वो दोनों में होंगे। तो इस तरीके से जो है ये स्थिति होती है इनके उदर की। और इसी प्रकार से मादा में थोड़ा उदर जो होता है ज़्यादा टेक्निकल होता है। ठीक है, टेक्निकल मीन्स बोलो ज़्यादा जटिल है, इसकी संरचना जो है ज़्यादा जटिल है। जैसे मादा में 7वां स्टर्नाइट, 7वां स्टर्नाइट कहाँ, वही नीचे अधर में 7वां स्टर्नाइट 8वें तथा 9वें स्टर्नाइट से मिल करके एक संरचना बनाते हैं, वो एक कक्ष कहलाता है। कक्ष मतलब एक चैम्बर टाइप में बन जाता है। उस चैम्बर को क्या कहते हैं, जॉइंट्रियर कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉइंट्रियर, सॉरी जॉइंट्रियम। क्या कहा जाता है, जाइंट्रियम कहा जाता है। ये केवल नर में ही, सॉरी मादा में ही होता है जाइंट्रियम। ठीक है, कौन सी स्टर्नाइट से बनता है, 7वें, 8वें और 9वीं, 3 खंडों की स्टर्नाइट मिलकर के जाइंट्रियम बनाते हैं। अब जाइंट्रियम जो कक्ष जो बना है, इसके पिछले भाग को क्या कहते हैं, कवच कक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको हम ओथिकल चैम्बर कहते हैं, क्योंकि जो ऊथिका बनती है, ऊथिका मतलब जिसमें अंडे भरे होते हैं। ठीक है,
तो जिसमें अंडे भरे होते हैं, ऊथिका। तो ऊथिका जो है बनती है ये जाइंट्रियम के अगले कक्ष, जाइंट्रियम के अगले भाग से होते हैं। अगले भाग को क्या कहते हैं? ऊथिका कक्ष भी कह सकते हैं या कवच कक्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि अंड कवच का निर्माण यहीं पर होता है, इसीलिए इसको कवच कक्ष कहा जाता है। और इसके अलावा मादा में 7वां स्टर्नाइट जो है पर एक जोड़ा बड़ी अंडाकार प्लेट की जैसी संरचना होती है, प्लेटों की भांति उभरा होता है, जिनको हम गाइनोवैल्यूलर प्लेट कहते हैं। कौन सी स्टर्नाइट को? 7वीं स्टर्नाइट को हम क्या कहते हैं? गाइनोवैल्यूलर प्लेट कहा जाता है। ये है क्या? मादा जनन छिद्र जो है इन्हीं प्लेटों के मध्य 8वें स्टर्नाइट में खुलती है। मादा जनन छिद्र जो है 8वां स्टर्नाइट, मतलब 8वें खंड का जो स्टर्नाइट है वो अधर में ही तो होगा। अधर में जो है वो मादा जनन छिद्र के रूप में 8वें स्टर्नाइट के अंदर और नीचे खुलता है। तो इस प्रकार से जो है इसकी संरचना हो गई। उदर के भाग में पाई जाने वाली उपर्युक्त जितनी संरचनाएं बताई गई हैं, इसके अतिरिक्त उदर के प्रथम 8 खंडों में श्वास रंध्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, प्रथम 8 खंडों में श्वास रंध्र पाए जाते हैं जो कि प्लूरान पर स्थित होते हैं। प्लूरान मतलब प्लूराइड पे स्थित होते हैं, अर्थात पार्श्व में ये छिद्र जो होते हैं स्थित होते हैं, इनके ऊपर प्लूराइड जो है प्लेटें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त 2 जोड़ी श्वास रंध्र वक्ष के तीनों खंडों के बीच में पाए जाते हैं, अर्थात टोटल कितने पाए जाएंगे? 8 2 10 10 जोड़ी श्वास रंध्र जो है उसमें 2 जोड़ी वक्ष पर और 8 जोड़ी उदर पर श्वास रंध्र भी पाए जाते हैं, जो कि आगे चर्चा जब श्वसन क्रिया पर चर्चा करेंगे तो बताया जाएगा कि श्वसन छिद्र की स्थिति क्या होती है। तो इस प्रकार से जो है हम जो है यहाँ पर कॉकरोच के उदर के बारे में यहाँ पर अध्ययन किए हैं, और खास तौर से उदर को ही देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये नर है कॉकरोच या मादा है। देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे नर तथा मादा कॉकरोच में। जैसे नर का कॉकरोच अपेक्षाकृत जो होता है चपटा और कुछ छोटा होता है, मादा का शरीर थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि उसका उदर बड़ा होता है ना, क्योंकि उदर में अंडाशय होता है तो उसका उदर जो होता है बड़ा होता है। और नर कॉकरोच के उदर के भाग में 9 खंड स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, जो अभी बताए थे। नर में जो है 9 खंड स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और मादा में 7 खंड स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। और इसके अलावा जो है नर कॉकरोच में इसका 7वां स्टर्नाइट जो होता है अविभाजित होता है, मतलब विभाजित नहीं होता है, जबकि मादा कॉकरोच में 7वां स्टर्नाइट 2 भागों में विभाजित होता है, क्योंकि इससे क्या बनता है? जो भी होता है जाइंट्रियम कक्ष बनता है। 7वें 8वें 9वें स्टर्नाइट से जाइंट्रियम कक्ष बनता है। शायद जो 7वां जो स्टर्नाइट होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है। इससे भी पहचान सकते हैं ये नर है अथवा मादा है। बाकी सबसे बड़ी संरचना क्या बताए थे? गुदा सूक। ठीक है, क्या बताए थे? गुदा सूक केवल नर में ही पाए जाते हैं, मादा में गुदा सूक नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कौन सा नर कॉकरोच है, कौन सा मादा कॉकरोच है। अगले वीडियो में हम अध्ययन करते हैं कॉकरोच का पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है, तो पाचन तंत्र के बारे में अगले वीडियो में सीखेंगे।